श्रीशैलेशदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमत्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रपदभाषितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भानाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद्जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में 3-2-3 सूत्र तक हम लोगों ने सत्संग किया था। तो अभी 3-2-4 सूत्र से सत्संग करने जा रहे हैं। जय श्रीमन्नारायण। परा विद्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्ध विपर्ययौ। 3-2-4 जीवस्यानाद्य पचार प्रवाहेण पराभिध्यानादेव तिरोहितं तदपचारात् तदनुवृत्तेर्हि अस्य बन्ध विपर्ययौ अथ तस्य भयं भवति अथ स्वभयं गतो भवति। तैत्तरीयोपनिषदान 2:7 इति श्रुतेः पराभिध्यानात्तु परम पुरुष के संकल्प से ही अस्य जीव के स्वाभाविक स्वरूप का तिरोहितम अनादिकाल से प्रवृत्त कर्म प्रवाह के कारण जो अनेक अपराध जीव के द्वारा हुए हैं उससे आच्छादित हुआ है। और ततो ही परम पुरुष के संकल्प से जीव के बंध विपर्ययौ संसार बंधन और उससे मुक्ति होती है। यह बात श्रुतियों में कही गई है। जीव के स्वाभाविक स्वरूप का अनादिकाल से प्रवृत्त कर्म प्रवाह के कारण जो अनेक अपराध जीव के द्वारा हुए हैं उसके कारण परम पुरुष के संकल्प से ही जीवात्मा के सत्य संकल्पत्यादि स्वाभाविक गुण आच्छादित हुए हैं। तात्पर्य यह है कि कर्मों के कारण अनेक अपराध करने वाले इस जीव के अपहत पाप मत्वादि अनेक गुणों को परमात्मा ही छिपा देते हैं और संसार में डाल देता है। तथा परमात्मा की कृपा हो जाए तो यह जीव संसार से मुक्त भी हो सकता है। बंध विपर्ययौ श्रुतियों में कहा गया है यदा ह्यवैश्य एतस्मिन् दृश्ये नात्म्यानि रुक्तेनि लयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते यदा सो भयं गतो भवति अथ ह्यवैश्य एतस्मिन्नु दरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भं भवति। तयाउ 2:7 अर्थात जब कभी यह जीवात्मा देखने में न आने वाले प्राकृतिक शरीर रहित वर्णन में न समाने वाले दूसरे का आश्रय न लेने वाले परब्रह्म परमात्मा में निर्भयता पूर्वक स्थिति लाभ करता है तब वह निर्भय पद को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जब तक यह जीवात्मा थोड़ा सा भी इस
परमात्मा से वियोग किए रहता है तब तक उसके जन्म मृत्यु रूप भय प्राप्त होता है। इसी तरह श्रुति में कहा गया है, ऐसा हेवानंदयाति, अर्थात परमात्मा ही जीवात्मा को आनंद प्रदान करते हैं। इन कारणों से जीवात्मा स्वयं स्वप्न पदार्थों की सृष्टि नहीं, आनंद प्रदान करते हैं। इन कारणों से जीवात्मा स्वयं स्वप्न पदार्थों की सृष्टि नहीं कर सकता। अतः स्वाप्निक सृष्टि परमात्मा की ही की हुई है। देह योगाद्वस्वोपि 3:2-5 सोपि तिरोभावः देव मनुष्यादि देहाकाराचिद्योगात् सृष्टि वेलायं नाम रूप विभागा नरह सूक्ष्माकाराचिद्योगात् प्रलय। जीवात्मा के गुणों का जो तिरोधान बताया गया है वो देहस्य देव मनुष्यादि आकार से परिणत शरीर तथा नाम रूप विभागानहर सूक्ष्म दशापन्न का योगात सृष्टिकालिक और प्रलयकालिक संपर्क के कारण होता है। यह बता रहा है कि इस जीवात्मा में उस परब्रह्म के समान स्वाभाविक रूप से अपहत पापमत्वादि गुण है, किंतु उनका तिरोभाव हो रहा है, वह गुण प्रकट नहीं हो रहे हैं। तथा यह जीवात्मा जो उन सब गुणों से सर्वथा अनभिज्ञ है, इसका मुख्य कारण जीवात्मा का अचित वस्तु शरीर के साथ संबंध होना, अर्थात शरीर के साथ एकता मान लेना ही है। यही इसका बंधन है और यह अनादिकाल से है। इसीलिए जीवात्मा को अनभिव्यक्त स्वरूप वाला कहा जाता है। देह मनुष्यादि देहाकार रूप अविद्या योग से सृष्टि काल में और नाम रूप विभाग के अयोग्य सूक्ष्माकार अचित के योग से प्रलय काल में जीवात्मा सत्य संकल्पत्वादि गुण परमात्मा के संकल्प से ही तिरोहित होते हैं। इसी कारण स्वप्न में जीवात्मा स्वयं रथ आदि की सृष्टि नहीं कर सकता। सूचकश्च ही श्रुतेराचक्षते च तद्विदः 3:2-6 अथ स्वप्ने पुरुषं कृष्णं इत्यादि श्रुतेः शुभाशुभ सूचकश्च ही स्वप्नः स्वप्नविदश्चाक्षते तत् अतो न जीवः स्रष्टा स्वप्नार्थानम्। ही क्योंकि सूचकश्च स्वप्न भविष्य में होने वाले शुभाशुभ परिणाम का सूचक भी है। अतः स्वप्न पदार्थ ईश्वर सृष्ट ही है, जीव सृष्ट नहीं है। स्वप्न का शुभाशुभ सूचकत्व श्रुते है, श्रुति वाक्य से सिद्ध होता है। और तद्विदः स्वप्नाध्याय जानने वाले लोग आचक्षते च स्वप्न को शुभाशुभ सूचक मानते हैं। ऐतरेय्यान्यक 3:2-4 ये 3:2-4 में यह कहा गया है कि अथ स्वप्ने पुरुषं कृष्णं कृष्णदंतं पश्यति स एनं हंति। अर्थात यदि स्वप्न में काले दांत वाले काले पुरुष को देखे तो वह मृत्यु का सूचक है। इसी तरह छांदोग्य उपनिषद 5:2-9 में कहा गया है कि यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति समृद्धं तत्र जानीयात् तस्मिन् स्वप्न निदर्शने। अर्थात जब काम्य कर्मों के प्रसंग में स्वप्नों के दृश्यों में स्त्री को देखे तो ऐसे स्वप्न देखने का परिणाम यह समझना चाहिए कि उस किए जाने वाले काम्य कर्म में भली भांति अभ्युदय होने वाला है।
इन श्रुतियों के प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि स्वप्न सर्वथा व्यर्थ नहीं है, वह वर्तमान के आगामी शुभाशुभ परिणामों का सूचक होता है। जो स्वप्न विज्ञान को जानने वाले विद्वान हैं वह भी इसी प्रकार स्वप्न में देखे गए दृश्यों को भविष्य में होने वाली शुभाशुभ घटनाओं के सूचक बताते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि स्वप्न की घटना जीवात्मा की स्वतंत्र रचना नहीं है। यदि जीवात्मा की रचना होती तो वह अनुकूलता के सूचक दृश्यों की रचना करता। वास्तव में सब कुछ जीव के कर्मानुसार ही उस परमेश्वर की शक्ति से होता है। अतः स्वप्नार्थ सृष्टा परमेश्वर ही है, जीवात्मा नहीं है। जीवात्मा स्वप्न नहीं बना सकता। उसका पूर्व कर्म अनुसारेण वो स्वप्न में शुभाशुभ मिलता है, दिखता है। अथ तदभावाधिकरणम, जीवात्मा की सुषुप्ति अवस्था पर विचार करने के लिए द्विसूत्रीय इस अधिकरण का आरंभ किया गया है। तदभावो नाड़ीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च 3 2 7 स्वप्नाभावः सुषुप्तिः आशु तदा नाड़ीषु सुप्तो भवति सता सौम्य तदा संपन्नो भवति इति श्रुतेः नाड़ीषु परमात्मनि च पुरिततिष्यते इति श्रुतेः पुरितति च प्रसादा खट वापर्यंकमद विरोधः। तद्भावः, स्वप्न का अभाव रूप सुषुप्ति होना, नाड़ीषु हित पुरीतत आदि नाड़ियों में विश्रांत होना और आत्मनीचा परमात्मा में लीन होना, यह 3 अवस्थाएं सुषुप्ति अवस्था में यथा योग्य होती है। क्योंकि तत्श्रुते उक्त 3 स्थानों का वर्णन श्रुतियों में किया गया है। स्वप्न न देखते हुए निद्रा अवस्था में जाने को सुषुप्ति कहा गया है। श्रुतियों में सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा की 3 गति बताई गई है। स्वप्न का अभाव, नाड़ियों में विश्रांति और परमात्मा में लीन होना। पूर्व सूत्र में जो स्वप्न अवस्था का वर्णन किया गया है उसका उपभोग करते समय यह जीवात्मा कभी स्वप्न से जग जाता है और कभी फिर स्वप्न में स्थित हो जाता है, पुनः जगता है, फिर स्वप्न अवस्था में चला जाता है। इस प्रकार स्वप्नगत मानसिक सुख दुखों का उपभोग करते करते कभी सुषुप्ति अवस्था में हो जाने पर स्वप्न के दृश्यों का अभाव हो जाता है। इससे यह सिद्ध है कि यह विचित्र ईश्वरीय कार्य है। उस समय बाह्य जगत का अभाव नहीं होता, उसका कार्य ज्यों का त्यों चलता रहता है तथा जीवात्मा का शरीर भी सुरक्षित रहता है। इसीलिए सत के समीप रहने की बात सिद्ध होती है। जैसा कि रजाई ओढ़ के सो गया है और स्वप्न अवस्था में पहुंच गया है और स्वप्न देख रहा है, वो तो रजाई ओढ़ के सो रहा है लेकिन वो मंदिर को दर्शन करने जा रहा है, तीर्थ यात्रा को जा रहा है, या तो पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है या शॉपिंग के लिए जा रहा है, ऐसा ऐसा सपना भी देखता है। तो वो सब जीवात्मा स्वप्न नहीं बना सकता। उस समय जीवात्मा को प्रपंच के उपभोग से विश्राम मिलता है तथा शरीर और इंद्रियों की थकावट दूर होती है। सुषुप्ति अवस्था में जीव की स्थिति कैसी और कहाँ रहती है, जिस विषय में श्रुति कहती है कि अथ यदा सुषुप्तो भवति न कस्यचन वेद हिता नाम नाड्यो 2,730 हृदयात् पुरीत तमभि प्रतिष्ठन्ते ताभिः
प्रत्यवसृज्य पुरीतति शेते। बृहदारण्यक उपनिषद 4:1-19। अर्थात जब यह जीव सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त होता है तब कुछ भी नहीं जानता। इसके शरीर में जो 72,000 हिता नाम वाली नाड़ियाँ हृदय से निकलकर समस्त शरीर में व्यक्त हो रही है, उनमें फैलकर यह समस्त शरीर में व्यक्त हुआ पुरीतत नाड़ियों में शयन करता है। दूसरी श्रुति कहती है, अथ यत्रैतत् सुप्तः समस्तः संप्रसन्न स्वप्नं न बीजानाति आशु तदा नाड़ीषु सुप्तो भवति। छांदोग्योपनिषद 8:6-3। अर्थात जब यह शयन करता हुआ किसी तरह स्वप्न नहीं देखता, सब प्रकार से सुखी होकर इन नाड़ियों में शयन करता है। और भी श्रुति कहती है, यत्रैतत्पुरुषः सोऽपीति नाम सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। छांदोग्योपनिषद 6:8-1। अर्थात यह सौम्य, जब यह जीवात्मा पूर्णतया सो जाता है तब सत से संपन्न हो जाता है। इस प्रकार स्वप्न भाव पूरी तत् नाड़ियों में शयन और परमात्मा से संपन्न इन 3 गतियों का वर्णन श्रुतियों में है। इस तरह ये 3 अवस्थाएं सुषुप्ति अवस्था में होती है। अतः प्रबोधोस्मात् 3:2-8 सतागम्य न विदुः इति ब्रह्मणः प्रबोध श्रुति। अतएव जब ब्रह्म ही जीव का सुषुप्ति स्थान है, तब अस्मात् ब्रह्म के पास से ही प्रबोध जीव की जो जागृत दशा की प्राप्ति श्रुति में बताई गई है वह संगत हो सकती है। श्रुति कहती है सत आगम्य न विदुः, अर्थात प्रतिदिन सुषुप्ति अवस्था में परमात्मा से संयुक्त होकर जागृत होने में पुनः जीव परमात्मा से ही आता है, फिर भी यह नहीं जानता कि मैं परमात्मा से परिपक्व होकर आया हूँ। तदनुसार यह सिद्ध होता है कि जीव सुषुप्ति अवस्था में परमात्मा में लीन होता है। जो वस्तु जिसमें विलीन होती है और वहीं से प्रकट भी होती है, जितने समय तक उसके प्रारब्धानुसार सुषुप्ति का सुख भोग होना चाहिए, उतना समय पूरा हो जाने पर उस परमात्मा के व्यवस्था से जीवात्मा जागृत हो जाता है, फिर भी उठता है। तद्भावाधिकरण पूर्ण हो गया। यहाँ पर आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन्नारायण। अस्मद्गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्री धरणीधर फणिपति जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्री धरणीधर फणिपति जय जय। रामानुज स्वामी का कितना अच्छा गुण है, वेंकटेश भगवान को शंख चक्र देते हैं। जय रामानुज जय रामानुज शेष गुरु। रामानुज स्वामी का कितना अच्छा गुण है, वेंकटेश भगवान का गुरु बनते हैं।
जय रामानुज जय रामानुज शेष गुरु। जय श्रीमन नारायण।